की। तो संशय वाले आ रहे हैं गरुड़, ब्रह्मा भी चल दिए, शंकर भगवान भी रास्ते में मिलते हैं, चल दिए वहां से। कहां मिले? रास्ते में। सारा संदेह जब उन्होंने सुनाया, देखो संदेह आ गया, गरुड़ चुपचाप बैठे नहीं, संदेह का निवारण करने के लिए भाग रहे, दौड़ रहे हैं ब्रह्मा के पास। कहां कहां गए? शंकर भगवान रास्ते में मिलते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भाई रास्ते में मिले हो, क्या समझा मैं, चल दिए पहले ही जान करके कि झंझट ना आ जाए, कोरोना वाला आ रहा है, रास्ते में मिल जाऊंगा, आर पार हो जाए, उधर निकल जाएगा मैं उधर निकल जाऊंगा। ये समझाने के लिए ध्यान देना। भगवान शंकर कहते हैं कि मिले हो गरुड़ मार्ग मोह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। रास्ते में मिले हो, क्या समझाऊं, तब तुम्हारा संशय दूर होगा। बहुत समय जब सत्संग करोगे। एक उपाय बताया, ये उपाय भगवान शंकर ने समझाया। किसको? गरुड़ को। कि तबहि होई तव संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारा संशय तभी भंग होगा, दूर होगा, जब बहुत समय सत्संग करो। उपाय बतलाया, कहां जाओ? कि गिर सुमेरु उत्तर दिश नीला, तारा काग भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में सुमेर गिर पर्वत है, उसमें नीलगिर पर्वत है, उसमें जाकर के काग भुसुंडी जी रहते हैं। राम कथा सो कहे निरंतर, आवे सुने विविध भी। वो प्रभु की कथा, प्रभु की चर्चा करते रहते हैं। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आंव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। उनके पास प्रभु का भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम ही, बस एक ही काम है, प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति। वहां पर जाओ और सुनो, तब तुम्हारा मोह से जनित जो भ्रम है वो दूर होगा। क्या होगा? दूर। बंधु ध्यान देना, एक इसे एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर तो है क्या होगा? फिर पूरी गाड़ी क्रेन लटका कर ले जाएगी, तब जाकर सही होगा। तो इसलिए ये सावधानियां, ये ब्राह्मण गीता भागवत क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया आपके लिए। ये हमारे महापुरुष पूर्वजों की चिट्ठियां हैं। क्या है ये? चिट्ठियां, संदेश है, कहां कहां खतरा है, किन किन क्या क्या सावधानियां बरतनी है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सब बताता ना, गर्म दवा से, गर्म पानी से खाओगे, ठंडे पानी से परहेज क्या करोगे, करोगे। तो ऐसे ही आपका इलाज है, मन का इलाज है, 7 पुराण वेद हैं। और इसलिए देखो, आज शिवरात्रि का भी समय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर पार्वती, मां पार्वती की पूजा अर्चना वंदना सभी लोग करते हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, बार बार यही महापुरुष समझाते हैं कि पूजा का अभिप्राय है उनकी बात को मानना। क्या है? पूजा का अभिप्राय उनकी बात मानना। पार्वती जब सती के जन्म में थी तो सती भी भ्रम में पड़ गए थे। लेकिन पार्वती के जब जन्म हुआ तो पार्वती को गुरु मिल गए नारद। कौन मिल गए? नारद। अब नारद गुरु मिले, तब वो गुरु की महिमा समझी, जानी और लोगों को समझाया। जब पार्वती तपस्या कर रही हैं और सप्तर्षि उनकी परीक्षा के लिए आते हैं, तो पार्वती को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि किस लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो, क्या लक्ष्य है आपकी तपस्या का। चूंकि पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या किया। क्या किया? कठिन। कि कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही पर
सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर्यो सुखान्यो परिणाम, मैं नाम तब भयउ य परिणाम। कठोर तपस्या किया, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन के सहारे रही, कुछ दिन जल के सहारे रही। बतासा मन हवा, बतासा मन समझ लेना, वायु, कुछ दिन वायु के सहारे रही। बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। बेल की पत्तियां जमीन पर जो सूख कर गिरती थी, तो 3000 वर्ष उन पत्तियों को खाकर बिताया। इसलिए भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र, ताकि 3000 वर्ष बेल के पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारा था। तो गौर करना, जब उन्होंने कीमत समझा, सप्तर्षि कहते हैं कि क्या चाहती हो, कहीं अवराधो का तुम चाहो, मोहसन सत्य वचन किन कहो। कि देवी आप क्या चाहती, किसकी आराधना कर रही हैं, हमसे सत्य वचन क्यों नहीं कहती। पार्वती कहती हैं कि आप लोग क्यों पूछ रहे हो, हमारी लक्ष्य को, हमारे विचारों को सुनकर तुम लोग हंसोगे। क्या करोगे? हंसोगे। कहती हैं कि मैं तपस्या कर रही हूं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए मेरी तपस्या है। सप्तर्षि कहते हैं कि तुम भी नारद रूपी ठगिया के चक्कर में पड़ गए हो। किसके चक्कर में? भल भोली ठग के बौराए। ठग ने तुम्हें बावला बना दिया है। किसने? नारद रूपी ठग ने। नारद ने ही तो कहा तपस्या करने के लिए, जो तप करे कुमार तुम्हारी, हिमांचल को समझाया था नारद ने। तो वो कहते हैं कि भल भोली ठग के बौराए। वो ठग के बौराने से भल भूल गई हो। किसने? नारद ने बावला बना दिया है। पहले नारद के कहने सती ने भी तो उनसे सब शादी किया था। किसने? नारद के कहने से ही सती ने भगवान शंकर से विवाह किया था। अब उनका देखो क्या परिणाम होगा, है जाकर के योग शरीर को नष्ट करना पड़ा। तुम भी वही हो। तमाम प्रकार से समझाया, समझाने का प्रयास किया। कहते हैं ना उनके घर है ना घाट है, न जाति का पता ना पाति का पता है। कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। जटिल है उनके, न माता पिता का पता है? जटिल है उनके राज को कोई नहीं जान पाता। जानता है कोई? किधर जाएंगे, क्या चलेंगे, क्या करेंगे, कोई जानता? क्योंकि महापुरुषों के राज को कोई जान पाता नहीं। कब किधर चल दे कुछ ठिकाना होगा। रमता जोगी बहता पानी, किधर चल देगा कोई भरोसा। पानी इधर बह रहा है, ढाल पाए इधर चल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तमाम प्रकार समझाया। सप्तर्षियों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढे। क्या किए हैं? ढूंढे। हम तुम कहो वर नीक बिचारा, तुम्हारे लिए अच्छा वर हमने तलाश लिया है। वैकुंठ जिनका धाम है भगवान विष्णु। और नारद के उपदेश से तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। पता नहीं कितनों का घर उजड़ गया है। किसने कहा? तब पार्वती ने गुरु की महिमा को समझाया। किसकी महिमा को? गुरु की महिमा। पार्वती के गुरु नारद हैं। पार्वती ने गुरु की महिमा को समझाया। कहती हैं कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरे नहीं डरऊं। कि मैं नारद के वचन को मैं नहीं छोड़ सकती, गुरु महाराज जी के वचन को मैं नहीं छोड़ सकती। ये शिवरात्रि में शिक्षा हमें प्राप्त करना चाहिए। पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे किया, कैसे भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए।
और आज ही के दिन शिवरात्रि का मतलब होता है भगवान शंकर ने स्वीकार किया किसको? पार्वती। जब स्वीकार किया तो योग्य बनी, तभी तो स्वीकार किया। और योग्य कैसे बनी? पार्वती समझा रही हैं कि नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसे भवन उजरे नहीं डरूं। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, नारद के वचन से मेरा घर बस जाए या उजड़ जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं नारद के वचन को छोड़ नहीं सकती, मैं गुरु महाराज जी के वचन को छोड़ नहीं सकती। क्यों? कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, स्वप्न में भी उसे सुख और कल्याण प्राप्त हो सकता नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि। ये पार्वती की वाणी है, शिवरात्रि की वाणी है। शिवरात्रि से शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। देखो नारद का वचन कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छोड़ूंगी नहीं। तजौन नारद कर उपदेशु, नारद ने जो हमें ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, जो शिक्षा दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप कहाँ सत बार महेशु, खुद भगवान शंकर आकर और 100 बार कहे, रोके कि नारद का वचन पालन मत करो, लेकिन मैं उसका उनके कहने पर भी मानने वाली नहीं। तो गौर करना, पार्वती ने शिक्षा प्रदान किया। जिसके लिए तपस्या कर रही हैं, जिसको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, वही उनका लक्ष्य है। भगवान शंकर उनके लक्ष्य हैं, ताकि भगवान शंकर हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। लेकिन कह रही गुरु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। जो हमारा लक्ष्य है, चाहे 100 बार आकर भगवान शंकर कहते रहें, लेकिन मैं तजौ न नारद कर उपदेश, गुरु के वचन को मैं छोड़ सकती नहीं। तो ध्यान देना, विचार करना, ये शिवरात्रि शिक्षा लेनी चाहिए। चूंकि जीव मंजिल गुरु कृपा से प्राप्त कर पाता है, तभी उसके विकार दूर होते हैं। मनमानी वाले कभी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते, और मनमानी ही मन चलाता है, चाहता है। जन्म जन्मांतर से मन ने अपनी मनमानी किया है, और वही उसकी आदत बनी हुई है। महापुरुष कहते हैं अपनी हस्ती को मिटाओ। क्या कहते हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। और मन क्या कहता है? मान बड़प्पन पाओ। झंझट है कि नहीं? महापुरुषों की वाणी में और मन में जब भेद होता है तो समस्या। महापुरुष कहते, किसी महापुरुष ने कहा मान बड़प्पन ढूंढो, क्या कहा? सबने कहा मिटाओ। सबने कहा कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचा हो इसे भर पिए ऊंचा पैसा जाए। और मन कहता है कौन सा ऐसा काम करूं ताकि लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे अच्छा बने, मेरा सम्मान हो, मेरा नाम हो। मेरा मेरा चालू हो जाता है। क्या होता है? मेरा चालू, और मेरा के साथ में क्या है? मेरा ही माया है। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ के अंदर अगर मैं ना आता कि मैंने काटा तो झंझट नहीं होती। नहीं समझ? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो इसलिए विचार करें, मनन करें, समझने का प्रयास करें। तमाम लोगों के भ्रम शास्त्रों पुराणों में भरे पड़े हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी, जैसे एक बिल्ली होती ना, बिल्ली अपने बच्चे को कहां कहां से संभाल कर ले जाती है, जानती है उधर कुत्ते रहते हैं, रास्ता बदल देती है, किस रास्ते से अपने बच्चे को ले जाकर पहुंचाती है। ऐसी गुरु की व्यवस्था है। गुरु महाराज जी भी जीव को कैन कौन से, चूंकि रास्ते में बड़े बड़े खूंखार हैं, लूट लेंगे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा होशियार हो रहना, ये चारों हो रहते। जरा सी ही हुई गफलत
झपट गठरी उठाते हैं, जन्म जन्मांतर की कमाई को वो पल में लूट जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ना, एक एक कदम चढ़ना होता है, सैकड़ों हजारों कदम चढ़ गए हो, चढ़ने के लिए एक कदम चढ़ना पड़ेगा, और फिसलने के लिए एक ही कदम काफी है पूरा नीचा पहुंचाने के लिए। नहीं है, एक कदम फिसला कि कहां पहुंचेगा, कौन सी खाई में पहुंचेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। हाथ पैर भी जो सीधे थे वो भी टेढ़े हो गए। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहां फिसल जाने का डर है बहुत। एक बार जो आकर फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल है। कि दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है, और कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल। छोटा सा भजन है, आप लोग समय पे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल है। कहना सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। कभी ये दिल रूठ भी जाता है, कभी ये दिल टूट भी जाता है। कभी ये दिल रूठ भी जाता है, कभी ये दिल टूट भी जाता है। कभी ये दिल रूठ भी जाता है, कभी ये दिल टूट भी जाता है। कभी ये दिल टूट भी जाता है, कभी ये दिल टूट भी जाता है। रूठे को मनाना आसान है, टूटे को बनाना मुश्किल है। रूठे को मनाना आसान है, टूटे को बनाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। एक रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने
मुश्किल है तो फिर कौन चलेगा? हैं? मुश्किल वाला काम करेंगे आसान वाला? कौन सा काम करेंगे? जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे तो उन्होंने वहां टेस्ट लिया। किसका? राम और लक्ष्मण का। कि भाई 6 महीने वाले रास्ते से चलोगे या साल भर वाले रास्ते से चलोगे? 6 महीने वाला रास्ता थोड़ा ज्यादा खूंखार राक्षस है, वहां खतरा है, खतरनाक है, और साल भर वाले में ज्यादा झंझट नहीं। तो राम लक्ष्मण ने कौन सा रास्ता चुना था? 6 महीने वाला खतरनाक वाला रास्ता है। तो आप लोग खतरनाक वाला चुनोगे आसान वाला है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब कंपटीशन होता ना तो कंपटीशन में कठिनाई वाला काम करोगे तब योग्य बनोगे या हल्का फुल्का काम करोगे तब? तो यहाँ पर आसान वाला कठिन। तो महापुरुष कहते हैं कि दिल का तो लगाना आसान है पर प्रीत निभाना मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल आसान हो जाती है जब उसका रास्ता समझ जाते हैं। हर कितना भी काम कठिन हो उस रास्ते को समझ लो, आसान हो जाएगा। नहीं समझे तो ही कठिन है। तो महापुरुष कहते उसकी रास्ता क्या है कि डोर अपने गुरु के हाथ